वह वृद्ध द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम। और जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वह इस स्थिति से भयभीत हो। रुद्र द्वारा उत्पन्न पुत्रों तथा पौत्रों की संख्या असीम थी। और जब वे एकत्र हुए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे। जब जीवों के पिता ब्रह्मा ने यह देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो उठे। या समूह is the translation of youth. Some reality at the present time. बहुत सारे देशों में इस समय यूथ की टोली पूरी की पूरी गवर्नमेंट्स को मददने में लगी हुई। इसी प्रकार से वो संस्कृत का वर्ड यूथान आज वो यूथ में लगा हुआ है। यूथ को यूथ कहना तो सारे दुनिया में सबसे फेमस टर्म होगी यूथ। लेकिन संस्कृत में भी यूथों के टोले को यूथ how everything originates from Sanskrit. भागवतम में जो पहला स्कंद है वो ज्यादा करके सारा सुख गोस्वामी द्वारा नैमिषारण्य में सुख गोस्वामी द्वारा बोला गया डायरेक्ट। और लगभग दूसरे स्कंद से सूत गोस्वामी ही अब सुखदेव गोस्वामी को सूत गोस्वामी पहले स्कंद को स्वयं को जिसको समझा जाता है कि ये इंट्रोडक्शन टू द भागवत सारा स्कंद। दूसरे स्कंद से वो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की कथा को कोट करना। तो दूसरा स्कंद जो है उसको हम संस्कृत में सर्ग स्वर्ग नहीं सर्ग इज प्राइमरी क्रिएशन। और ये तीसरा जो स्कंद है ये विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन। सेकेंडरी क्रिएशन से अर्थ है कि जो कुछ भी इंग्रेडिएंट्स मिले सिस्टम मिला है उसको फॉलो करके जोड़ तोड़ के जो कुछ भी और बनाए। सिंपल शब्दों में जैसे ये आपको ये अलग और ये अलग दिखा हो तो जिस किसी ने ये तीनों को जोड़ दिया वो कहेगा तो मैंने एक तरह से वो रॉन्ग नहीं है उसका बना, लेकिन ये तीन बात को उसको बने बनाए थी। तो जिसने इनको बनाया इनके पीछे भी जिसने वो मटेरियल बनाया जिससे ये बने, रियल क्रिएटर तो वो। सो दैट इज सर्गा टू क्रिएट
the ingredients for the creation. तो ये सब बना के स्वयं भगवान सर्व कारण कारणम ब्रह्मा को भी बनाते हैं। जैसे हम लोग हिंदू धर्म में ये समझते आए हैं कि ब्रह्मा ही क्रिएटर है, लेकिन सेकेंडरी क्रिएटर ब्रह्मा इज जीव तत्व, ऑल्दो वेरी वेरी एडवांस। हम तो कुछ भी नहीं है ब्रह्मा के आगे, हमसे बहुत ज्यादा एडवांस है, देवी देवताओं से भी बहुत ज्यादा एडवांस। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार सभी देवी देवता जन्म लेके अपनी लीलाएं समाप्त करके चले गए। 14 बार एक दिन में ब्रह्मा के एक दिन में 14 नए इंद्र, वरुण और ये सब आके बन के समाप्त होके चले जाते हैं, ऑल इन द डेज वर्ड। इतने सुपर एडवांस्ड जीव है, लेकिन फिर भी उनकी गिनती जीव तत्वों में होती है। जैसे कि थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, जैसे कि 84 लाख योनियां बताई गई हैं, उसमें से 4 लाख मनुष्य योनि। वो मनुष्य 4 लाख मनुष्य योनि में से टॉप मोस्ट तो ब्रह्मा को भी पहले क्रिएट किया गया है। ब्रह्मा इज नॉट सेल्फ मैनिफेस्ट, although it seems like he's self, but he's created right out of the navel of गर्भोदक्षाय विष्णु, जो शेष शैया पे लेटे रहते हैं, उनके चरण में लक्ष्मी देवी रहती, उनके नाभि कमल से जो वो कमल पुष्प निकलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा की उत्पत्ति गर्भोदक्षाय विष्णु का। तो ये ब्रह्मा ने आगे जो उत्पत्ति की है, सृष्टि की है, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि की गई, वो इस तीसरे स्कंद में बताई गई। लेकिन ये तीसरा स्कंद जो है, ये ज्यादातर सुखदेव गोस्वामी के द्वारा कोट किया गया है। इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन हु एंड हु, के अलावा it's a conversation between who and who. सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, वो मुंह में नहीं बोल, बाहर बोलो। बोलना है तो खोल के मुंह बोलो, बंद करके क्या बोलो। Conversation between Maitreya and Guru। तो पहला चैप्टर आपने देखा कि विदुर उद्धव से पूछने गए, ये जो विसर्ग की का प्रश्न है, ये मेनली विदुर जी के द्वारा पूछा गया। जब यहां विसर्ग की बात आई तो मेन कॉन्वर्सेशन कौन सी है? मेन कॉन्वर्सेशन तो वही हो सकती है जो पहली, राइट? पहली कॉन्वर्सेशन कौन सी है? सुख गोस्वामी एंड शौनकादि ऋषि, दैट इज द मेन कॉन्वर्सेशन। That Shaunakadi Rishi conversation
is taking place at Naimisharam. So that is the main conversation. उसके बाद उसमें सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को कोट करना शुरू कर। वो सुखदेव गोस्वामी वाली कॉन्वर्सेशन जो है वो यहाँ शुक्काल को बिटवीन सुखदेव गोस्वामी एंड Parikshit Maharaj. Then this is the third main conversation. Small conversation speech may be anything. Mainly, this is the third main conversation. ये विदुर जी के प्रश्न और मैत्रेय उत्तर। पहले वो उद्धव जी के पास गए अपने प्रश्न लेके। उद्धव जी ने कहा कि नहीं, मैं तो आपसे छोटा हूं, आप उम्र में मेरे से बड़े हो, मैं आपको ये प्रश्न लेके मैत्रेय के पास जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने लास्ट टाइम में जब ज्ञान दिया था तो मुझे अकेले को नहीं दिया था, मैत्रेय को और मुझे साथ। तो मैत्रेय एज में भी बड़े, ज्ञान में भी बड़े, तो आपको ये प्रश्न उनके पास ले जाना चाहिए। तो ये वाली कॉन्वर्सेशन कहां हो रही है? इतना ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, आसान उत्तर है। आपने हाथ ऊपर किया, आपको पता है हाथ ऊपर करना। हरिद्वार से आगे क्या है? ऋषिकेश। तो ऋषिकेश में हुई है कहा? स्वर्ग आश्रम। शास्त्रों में हरिद्वार ही बताया। हरिद्वार से आगे जाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन अब ये तीसरे स्कंद में विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं और महर्षि मैत्रेय उत्तर दे रहे। तो इसका जो पहला अध्याय है उसमें विदुर जी की उद्धव जी से भेंट है। उद्धव जी से विदुर जी ने प्रश्न पूछे। श्री कृष्ण के पदचिन्हों पर अक्रूर का गिरना, अर्जुन तथा भगवान शिव को तुष्ट किया जाना, धृतराष्ट्र के लिए विदुर द्वारा शोक। बेसिकली उद्धव जी ने विदुर जी को आगे पास ऑन कर दिया कि आप मैत्रेय से पूछो। तो मैत्रेय इनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और फिर चर्चा आती है वृंदावन से बाहर भगवान की लीला है। वृंदावन से बाहर निकल के भगवान कहाँ गए? ये तो बहुत मुश्किल होता है। यस, मथुरा इतना मुश्किल था, इसलिए किसी का हाल पड़ने के maybe it's too early in the morning. वृंदावन से निकल के भगवान मथुरा, और कौन से भगवान मथुरा जाते हैं? एक देवकी नंदन है और एक यशोदा। कौन से भगवान मथुरा जाते? गुप्ता जी के अलावा और समानु प्रभु देवकी नंदन। वेरी गुड। कैसे पता आपको? और यशोदानंद ने किसके जन्म से जन्म लिया?
तो यशोदानंदन वृंदावन से कहां चले गए? कहीं। यशोदानंदन कहते हैं आई नेवर लीव। अगर जो वृंदावन से गोलोक वृंदावन चले जाएंगे तो वृंदावन नहीं तो, क्योंकि ये वृंदावन क्या है? गोलोक वृंदावन का, ये पृथ्वी पे जो वृंदावन है ये गोलोक वृंदावन का एक्सटेंशन। कितने प्रकार के वृंदावन बताए श्रील प्रभुपाद ने? एक तो गोलोक वृंदावन, फिर भू वृंदावन जो यहाँ, उसके अलावा मानसिक वृंदावन, मानस जो हमारे वृंदावन का या गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में होने का क्या लक्षण है? लक्षण ये है कि हम केवल और केवल कृष्ण भावना भावित कार्य कर रहे हैं या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण की प्रसन्नता। तो अगर जो मानसिक रूप से हम फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से हम कहीं भी हैं, लेकिन हमारे मानसिक रूप में केवल कृष्ण को प्रसन्न करने वाले कार्य, एक्शन, भगवत सेवा की दिमाग में, तो यू आर इन, ये मानसिक। और दूसरा जो चौथा, ये जो वृंदावन हमने क्रिएट किए, ये बिल्डिंग क्या है? क्या होता है? कोई बिजनेस चल रहा है, कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन काटता है, ना यहाँ सेंस ग्रेटिफिकेशन होती, ना यहाँ बिजनेस होता है। हाँ, बिजनेस आवर्स हैं, इतने बजे खुलेगा, इतने बजे मंगल आरती होगी, इतने बजे आवर्स, लेकिन बिजनेस नहीं। यहाँ पे क्या होता है? मेन एक्टिविटी यहाँ पे एक, दैट इज द मेन एक्टिविटी। उसके अलावा so many sub activities are also there and they are still related to, तो ये चौथे तरीके का वृंदावन। और पांचवा वृंदावन श्रील प्रभुपाद ने बताया, जो हम दुनिया में जाके कहीं भी किसी स्थान का नाम रख देते हैं कि ये स्थान को अब हम नाम दे रहे हैं न्यू। मतलब है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरा का पूरा एरिया, पूरा का पूरा गांव, ये 5 तरीके के। तो जब वृंदावन से जो यशोदानंदन है वृंदावन से बाहर, वो कहते हैं मैं नहीं जाऊं, आई नेवर लीव। जब उनको कहा गया कि जाओ, आपने ये वत्सासुर का वध कर दिया, ये वत्सासुर तो बछड़े के रूप में आया था, चाहे कितना भी राक्षस था, रूप तो बछड़े का ही था, तो आपके हाथ से पाप हो गया, अब जाओ स्नान करके आओ। मैं तो वृंदावन से होता है, गंगा यहाँ आ जाए तो आ जाए, मैं नहीं जाता, आई एम नॉट गोइंग। तो गंगा भगवान के लिए वृंदावन आ गए, लेकिन भगवान वृंदावन, उनके पिताजी जाना चाहते थे तीर्थ यात्रा में,
संगम स्नान में। तो भगवान ने लीला करके सबको यही बोला, जहां हम आपको ले जाते पावन सरोवर। कौन गया पावन सरोवर में? आप गए हो? वहां पे सारे प्रयागराज को भी और सबको भगवान ने वहीं बुला के नंद महाराज को भी सबके दर्शन और स्नान का अरेंजमेंट वृंदावन के अंदर ही कर। बट फॉर लीला Krishna does leave Vrindavan, but that is a different form of Krishna. भगवान कृष्ण के दो यह कहा जा सकता है कि मथुरा के कारागार में देवकी नंदन का जन्म, तो देवकी नंदन, लेकिन जीव गोस्वामी ऐसा बताते हैं कि यशोदा के घर केवल योग माया का जन्म नहीं हुआ, उनके घर ट्विंस हुए, योग माया और यशोदा कृष्ण। तो रियल कृष्ण was born from Yashoda in और ये जो देवकी नंदन थे, इनके 4 हाथ। जब वासुदेव देवकी नंदन को यशोदा के घर ले गए और नेक्स्ट टू यशोदा नंदन उनको लेटाया, दोनों आपस में मर्ज हुए, कन्या अलग रह गई। योग माया, योग माया कुल मिला के 3 बेबीज हो गए। ये दोनों बॉयज आपस में मर्ज हो गए और देवकी नंदन के 2 एक्स्ट्रा हैंड्स जी गोस्वामी। तो वहां से लेके गोकुल से लेके गोकुल इज महावन, गोकुल इज इन महावन। तो महावन से कुछ ही सालों में भगवान वृंदावन मूव हो। तो वृंदावन में जो ये कृष्ण थे, ये 2 in 1 यशोदा नंदन भी और देवकी नंदन भी। तो जैसे कि आपने लिटिल कृष्णा वाला सीरियल देखा, लिटिल कृष्णा वाला सीरियल, उसमें जब भी कोई राक्षस आया तो लिटिल कृष्णा इज प्लेइंग लाइक एन इनोसेंट लिटिल बॉय। लेकिन जब उस राक्षस को वध करने का टाइम आ गया तो उनके अंदर से वो लिटिल कृष्णा के अंदर से एक हेलमेट पहने हुए, कवच पहने हुए, देखा, एवरी टाइम दैट इज विद मी, इज इनसाइड यशोदा नंदन। लेकिन जब किसी राक्षस का वध करने का टाइम आता है तो वो यशोदा नंदन में से निकल के बाहर आ, और वो राक्षस का वध कर। यशोदा नंदन इज नॉट एलियन, इज नॉट मदर। जो कुछ भी है देवकी नंदन स्वाद समान। तो जब तक भगवान वृंदावन में लीला कर रहे हैं, अक्रूर जी आके उनको ले नहीं गए, तब तक वो कंबाइंड है, दोनों यशोदा नंदन और देवकी नंदन एक।
अब आप कहोगे कृष्ण तो एक ही है, ये दो कैसे बना दिए? नहीं, कृष्ण एक नहीं। कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है द्वारकाधीश, और कृष्ण का पूर्णतः स्वरूप मथुरा, और कृष्ण का पूर्णतम स्वरूप। तो जो वृंदावन वाले कृष्ण हैं वो गोलोक जाए, जो मथुरा वाले कृष्ण वो मथुरा धाम भी, गोलोक के नीचे मथुरा धाम भी, और वहां पे द्वारका धाम भी, साकेत धाम भी, मेरठ में भी साकेत है, ऑलमोस्ट यूपी के हर शहर में साकेत मिलेगा। लेकिन ये सब साकेत, रियल साकेत के पीछे नाम लिए, वो साकेत भगवान राम का। तो उस तरह से अलग अलग कृष्ण, फर्दर एक्सप्लेनेशन इवन इन गोलोक वृंदावन there are so many Krishnas, so many different areas, departments. जैसे कि जो कृष्ण यहां आपको ब्रह्मांड की लीला करते नजर आ रहे हैं, ये ब्रह्मांड लीला वाले कृष्ण अपने कृष्ण, कालिया कृष्ण, कालिया कृष्ण उनका अपना लोक है जहां हर समय वो कालिया से, पूतना वाले कृष्ण, जब पूतना को मार देते हैं वो, तो ऊपर से ही वो अपने धाम वापस चल जाते हैं, दूसरा धाम, दूसरे कृष्ण जो षटकासुर वाले हैं वो षटकासुर को मार दिया, षटकासुर के साथ वो भी गए आप चढ़ावत वाले कृष्ण। फर्दर एक्सप्लेनेशन, लेकिन यहां के लिए थर्ड चैप्टर में श्री कृष्ण बलराम द्वारा कंस का वध, श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी का हरण, ये मथुरा और आगे द्वारका भगवान की लीला जा रही है। अपहृत राजकुमारियों के द्वारा श्री कृष्ण का विवाह, अपहृत राजकुमारियों से श्री कृष्ण का विवाह, श्री कृष्ण द्वारा अपने भक्तों का शक्ति प्रदर्शन, पृथ्वी के दुर्भाग का हल्का होना, युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ, कृष्ण द्वारा माधुर्य प्रेम का वो यदुओं का तीर्थ स्थान में जाना। अब चैप्टर 4 में वो कथा वापस आ गई जो फर्स्ट में शुरू हुई थी कि अब विदुर जी मैत्रेय के पास जा रहे हैं, पहले वो उद्धव जी के पास गए, अब वो मैत्रेय के पास जा रहे हैं। 5वें चैप्टर से इनकी आपस में वार्ता शुरू होती है, जो इनके प्रश्न है वो एक तरह से विसर्ग की तरफ जा रहे हैं। देवताओं द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण, विश्व के मुख से प्रकट होना, और मेन प्रश्न पूछने के बाद अन्य प्रश्न विदुर जी द्वारा पूछे जाते हैं 7वें अध्याय में। और 8वें अध्याय में गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य, जो हमने अभी पहले बताया था, वो विदुर जी को बता रहे हैं मैत्रेय। सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति, ये वो वाली लीला है कि कमल के फूल से ब्रह्मा का जन्म हुआ,
भगवान के साकार रूप की उपेक्षा करने वाले लोग, बद्ध आत्माओं की चिंताएं। जब कमल के फूल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं कौन हूं, मैं कहां आ गया, ये क्या है। जैसे कभी कभी 2 सेकंड को सुबह कोट के हमें लगता है कि मैं कहां तो वो तो हमें पता है कल रात से, लेकिन अगर जो कल रात थी नहीं हमारे जीवन में तो वो 2 सेकंड के बजाय लॉन्ग टाइम के लिए हम वहीं अटक जाएंगे कि मैं कहां हूं और मैं कौन हूं। हमारे जीवन में तो कल रात थी तो कल रात का वापस आ जाता। मेरे साथ तो कल मैं तो कभी कहां सोता हूँ कहां उठता हूँ मेरा तो साल में कम से कम 100 जगह तो मेरे साथ ज्यादा होता है, लेकिन आई एम श्योर सबके साथ थोड़ा होता है। तो बिकॉज देयर इज अ नाइट बिफोर टू कनेक्ट टू, ये क्षणिक है, लेकिन जो नाइट बिफोर नहीं है तो यू लॉस्ट। तो अब ब्रह्मा उठ के इधर उधर देख रहे क्या है, मैं कहां हूं, अंधकार सा है, आस पास में थोड़ा सा ये फूल सा दिख रहा है, ऊपर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, चारों तरफ कुछ नहीं। अब ये फूल है तो इसके नीचे शायद कुछ होगा, तो क्लाइम्स आउट और नीचे की स्टेम को पकड़ के नीचे उतरना शुरू करते हैं कि शायद कोई और मिले तो उससे पूछूं। जैसे हम कहीं खो जाते हैं तो क्या ढूंढते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति। एक बार किसी ने ये यंग लोगों की बात है, डेयरिंग होते हैं एक दूसरे को डेयर कर, तो यूथ, एक यूथ ने दूसरे यूथ को कह दिया तू उस एरिया में मत जा, वहां पे भूत रहते। तो यूथ नोइंग द अदर यूथ कि मैं इसको ना कहूंगा कि नहीं जाना तो अवश्य जाए। किसी को यूथ को कहीं भेजना हो तो उसको कह दो तू वहां मत जाना। तो वो गया, अब वो वहां जाके ढूंढ रहा है कि भूत नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर बताया गया भूत है, कहां भूत मिले। बड़ी मुश्किल से एक व्यक्ति मिला, उससे पूछा कि प्रभु जी आपको पता है यहाँ पे कोई भूत होते हैं, इससे कुछ नहीं पता, मुझे तो मरे 200 साल हो गए। डेयरिंग यूथ। तो अब ब्रह्मा जी नीचे उतरते जा रहे कोई मिले, किसी को पूछूं मैं कहां हूं, जीपीएस है नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं, मोबाइल में नहीं, किसी को फोन करके। तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टरी इंक्वायरी 411, पहले डायरेक्टरी इंक्वायरी होती थी, अब नहीं होती। पहले डायरेक्टरी इंक्वायरी होती थी, क्या नाम है 188, हाँ गूगल। तो किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। जब नीचे उतरते ही थक गए, उसका स्टेम का एंड ही नहीं हो रहा, क्योंकि उस स्टेम के बीच में तो पूरे 14 भवन है। सत्यलोक से शुरू होके वो सारे पातालों के नीचे
गर्भोदक्षाय विष्णु है, वहां तक पहुंचेंगे वो बीच में ही उनके पेशेंट्स जवाब दे गई और उन्होंने कहा चलो ऊपर जाए। तब उनको तप की आवाज आई, तो उन्होंने तप किया। तब से फिर उन्हें समझ में आया कि क्या 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 करना। लेकिन वो चाहते थे कि मैं पहले भगवान को तो समझ लूं। तब करने बैठे और वो भी पेशेंस पूरी हो गई, वापस आ गए तो नारायण तो तब करने गए थे, मेरे बारे में जानना चाहते थे, पता चल गया मेरे बारे। तो क्या पता चला? ये पता ही चला कि मैं कभी आपको जानता हूं। तो ब्रह्मा ने तप किया तो उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आना अपने बारे में शुरू किया। उसी तरह से अब ये लोगों को, इनको सृष्टि आगे स्टार्ट करनी है, लोगों को ला रहे हैं और वही सेम उनके प्रश्न है कि ये 10th चैप्टर में आएगा ब्रह्मा की तपस्या, 14 लोगों का सृजन, 11वें में काल की गणना। तो ये काल जो है खाली यही चलता है, नहीं मृत्यु लोक में ही काल चलता है। इसलिए जो चीज मृत्यु लोक से बाहर की है वो कौन से काल में हुई, कौन बताएगा? हमारा जन्म कहां हुआ? इस मृत्यु लोक में या इससे बाहर? इस मृत्यु लोक नहीं। हमारा जन्म कहां हुआ? इस मृत्यु लोक में या इससे बाहर? इसी तो फिर आप अपने आप को शरीर समझ लो ना। अब मैं आपको पूछूं कि आपके पिताजी कौन है, तो आप उनका नाम ले दोगे, माता जी का नाम ले दोगे, वो तो शरीर के हैं आपके तो नहीं है। तो आपका जन्म कहां हुआ? हमारा जन्म इस मृत्यु लोक में कैसे हो सकता है? हमारी तो मृत्यु ही नहीं है। वी आर ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, वी डोंट बिलोंग हियर। ये तो फर्स्ट टीचिंग है कि वी डोंट बिलोंग टू दिस मटेरियल, दिस बॉडी डज बिलोंग टू एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट वी कैन सी हियर बिलोंग्स टू दिस मटेरियल। जो कुछ भी हमें दिखता है हमारे चर्म चक्षु से, जो कुछ भी हमें दिखता है सब कुछ इस भौतिक संसार से ही है। लेकिन हम जो हैं वो हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे। देख रहे कोई किसी को? हम में से कोई एक दूसरे को देख सकता है? जो हमारी रियलिटी है वो हम एक दूसरे को देख नहीं सकते, तो हो भी नहीं। तो देख तो हम होंगे, तो हम को भी नहीं सकते, तो वो भी नहीं। क्यों नहीं दिखते? फिर भी फील तो होते हैं ना। चेतना तो है, ये शरीर चेतन है, तो इसमें प्राण, वो प्राण सिम्टम है कि उसमें आत्मा है। आत्मा का सिम्टम है कि उसमें चेतना है। वो चेतना आत्मा नहीं है, चेतना है जस्ट सिम्टम। तो जो हमें दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता है, क्योंकि हमारे
चक्षु चरम चक्षु, जो है वो दिखता नहीं, जो नहीं है वो दिखता है। जब हम किसी दूसरे को देखते हैं तो जो कुछ भी हमें दिखता है वो वही दिखता है जो है। क्या हमें एक दूसरे को देख के नजर आता है कि पंच महाभूत है ये? क्या तो क्या हमें किसी की आत्मा नजर आती है? कैसे अगर वो जीवित है तो उसके बारे में कि ये जो काल की गणना है, काल केवल यहां है। इसलिए जब हम पूछते हैं कि आपका जन्म कब हुआ, तो आपका जन्म का दिन नहीं है, क्योंकि जहां पे आपका जन्म हुआ ममैवंश जीव लोग के जीव भूत सनातन, वहां पे घड़ी तो होती है, कैलेंडर तो होता नहीं। जो कुछ भी है सब कुछ दिव्य है और नित्य है। टाइम इज एब्सेंट बिकॉज टाइम होगा भी तो क्या कर लेगा। यहां तो टाइम हर समय, एवरी मिनट, एवरी सेकंड हम सब तो अपनी अपनी मृत्युओं के पास ले जा रहा। आई एम सॉरी, सुबह आपको इस लेकिन दैट इज द ट्रुथ। ये जो जितनी भी घड़ियां टिक कर रही हैं ये हमें सबको हमारी मृत्यु की तरफ, एंड की तरफ ले जा रहा है। मतलब कि शरीर मुझे नहीं मार पाएगी, तो इसलिए इस जो मैं हूं, मीनिंग हम सब आत्माएं, इनकी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं अच्छा चलो ठीक है, भगवान के अंश है हम, किसी दिन तो भगवान ने हमें अपने आप से अलग किया होगा, शायद उसको पहले किया हो, मुझे बाद में किया हो, तो वो मेरे से बड़ा, मैं उससे छोटा, लेकिन छोट बड़ाई तो होगी ही नहीं। टाइम तो है नहीं जहां पे छोट बड़ाई क्यों होती? दो सेम तरीके के लोग मिल जाते हैं, फ्रेंड्स हो जाते हैं, पूछते हैं भाई तू कौन से साल का मॉडल है? यही साल तो मेरा है, तेरा कौन सा महीना? क्यों? क्योंकि हम वो शरीर की उम्र की बात कर रहे हैं। जब आत्मा की उम्र की बात करेंगे तो भौतिक संसार की उत्पत्ति हो रही है, तो पहले काल की गणना हुई। काल की गणना 11वें में हो गई, अब 12वें में आगे की गणना हो रही है। इसमें पहले ये 5 चीज बताई गई। 5 अज्ञा वृत्ति, एक डिससेटिस्फैक्शन है, एक डिसरेस्पेक्ट, डिसोबीडियंस, एक डिस्टर्बेंस, एक डिस्ट्रक्शन, एक डेफिशिएंसी। ये सब चीजें क्या नाम है? तमिश्र की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा, एंड ऑफ कोर्स ही इज नॉट हैप्पी। तमिश्र ये सब अंधकार है, एक एक तरीके के अंधकार ही। इनमें इन अंधकारों में को प्रकट करके, इनकी सृष्टि करके ब्रह्मा ने कर तो दी, बट ही इज नॉट हैप्पी। तो एकदम से वो चाहते हैं मैं अंधकार की जगह प्रकाश हो जाऊं। ये अंधकार जो है ये अज्ञान है, ये सारी चीज अज्ञान है।
प्रकाश को जन्म देना है, ज्ञान को जन्म देना। तो उन्होंने ज्ञान शक्तियों को जन्म दिया। ज्ञान शक्ति का अर्थ है चार कुमार। चार कुमार का जन्म हुआ। अब ब्रह्मा का पर्पस है सृष्टि को आगे बढ़ाना, प्रोक्रिएट, जनरेट, रीजनरेट। लेकिन ये चार कुमार दे डोंट एग्री। हमें तो बैक टू गॉड एट जाना, तो सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, तो मोक्ष चाहिए। हम ये सब परिवार के चक्कर में पढ़ना है। तो ऑल्दो ब्रह्मा एग्रीज विद देयर फिलॉसफी कि हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, ये अपना मोक्ष का ही मार्ग ढूंढना चाहते हैं, बट ही इज अपसेट कि मैंने इनको प्रोक्रिएशन के लिए जन्म दिया है और ये फिर भी करना नहीं चाह रहे। तो ब्रह्मा गुस्से में और गुस्से को अंदर रोकने की कोशिश कर, बाहर आने नहीं देना, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो उनके प्रकृति के बीच में से निकल पड़ता है और वो बन जाते हैं रुद्र, या रुद्र प्रकट होते हैं उस तरह से इनके प्रकृति में से। रुद्र को इन्होंने कहा कि अब आपके रुद्र का भी वही प्रश्न है, Who am I? What do you want me to do? Where do I live? What should I do? जैसे हम लोगों को बचपन से क्या ट्रेन किया जाता है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, पढ़ो लिखो, स्कूल जाओ, कुछ विद्या बुद्धि और जाके कहीं नौकरी करें, ये तो ट्रेन किया जाता है। जो बच्चे इस तरह से ट्रेन हो जाते हैं उनको अच्छा बच्चा मानते, और जो उस तरह से ट्रेन नहीं हो पाए वो अच्छे बच्चे। ये खाली ट्रेनिंग है। तो ब्रह्मा जी ने रुद्र को रहने के ये स्थान दी। हे बालक, मैं तुम्हारे निवास के लिए पहले से निम्नलिखित स्थान चुन लिए। ये रुद्र जो है रौद्र है, क्रोध, गुस्सा। कहां पे रह सकते हो? लोगों के हृदय में, और उनकी इंद्रियों में रहो, उनके प्राण वायु में रहो, आकाश में रहो, वायु में रहो, अग्नि में रहो, जल में रहो, पृथ्वी में रहो, सूर्य में रहो, चंद्रमा में रहो, और उसके अलावा तपस्या में। तो रुद्र इन सब स्थानों में कैसे रहते हैं? जब हमें क्रोध आता है, हमारा रौद्र रूप होने वाला होता है, यहां तो नहीं किसी का होता होगा तो वो सबसे पहले कहां से शुरू होता है? सबसे पहले वो हृदय से, और हृदय से निकल के कहा जाता है? इंद्रियों जाएगा सर में, सर से ऊपर जा नहीं सकता, कहां जाएगा? तो उतरता है आंखों में, आंखें लाओ। देखा है कभी किसी का रोते आंखें लाओ? शीशे में भी देखती हैं आंखें लाओ, नाक फुनफुनाने लगती है, ये दूसरी ऊपर से है
लाल होने लगे, कान लाल होने लगे, स्किन, सारी इंद्रियां लाल। और रौद्र का क्या रूप बताया? लॉ इज रेड। इंद्रियों के बाद सांस गर्म चलने। नोटिस किया है कभी से? आपको तो नहीं आता होगा, लेकिन दूसरे को कभी किसी को गुस्सा आए तो उसकी सांस कितनी गर्म चलने लगी। ठीक ठाक होते हुए भी गर्म सांसें लेनी शुरू। और उसके अलावा है आकाश। आकाश ऐसे देखने में सबसे शांत है। कहां पर आकाश जो बड़ी समस्या आती है आकाश से, रौद्र जब वहां समस्या करता है वो तभी नीचे आता है। प्रभु जी और मैं उससे गा रहे थे NS58, वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे रेगिस वाले को, तो एकदम से इस तरफ को निगाह गई, हम ऐसे जा रहे इस तरफ को खूब जोर की बिजली चल घर किया। रात है, वो मैं देख नहीं रहा थे, बादल है तो क्या है, बहुत जोर की जब बिजली चमकी तो बारिश आएगी। इतने तो मैंने कहा था बारिश तो आ गई आ गई। और 1 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट से कम में इतनी बारिश कि हमें विंडशील्ड के उधर कुछ दिख नहीं रहा। तो प्रभु जी ने वाइपर ऑन किया, इतनी बारिश बिल्कुल जैसे बाल्टी भर के कोई, वो वहां से हमें जो इस तरफ दिख रहा था वो मेरठ शहर दिख रहा था। तो उधर शहर में आई पहले, फिर उधर पहुंचे और वहां पे वो लोग वैसे ही रोज ऐसे छतरी सी डेकोरेटिव सी छतरी लेके आते हैं प्रभु जी को ले जाने की। क्या है कि वो छतरी वाला तो खाली सेरेमोनियल है, वो अपना आराम से आ रहा है, बाकी के आगे आ रहे हैं। राजकुमार जी का छतरी वाले को पहले भी छतरी वाले को आने में क्या 30 सेकंड्स लगे, उतने में तो मैं इतना आधा भी डोर खुल के बाहर भी नहीं निकला, आधा तो उतने में बिक गया। इतने छतरी आई और वो छतरी तो बहुत ऊंची है, बारिश तो नीचे से सब निपटा रही, बिल्कुल टेढ़ी बारिश आ रही थी, यहां भी टेढ़ी आ रही थी। तो मैं भी उसी में था, लेकिन शायद शहर में पहले आई, वहां बाद में पहुंची। तो ये जो सब रौद्र चीजें हैं ये भी आकाश में पनपती हैं और फिर बस। हाँ, आकाश को शांति के लिए माना जाता है, हर तरीके की अशांति रौद्र की वहीं से आता। वायु जब तक चल रही है बहुत अच्छा, जब ज्यादा हो जाए फिर देखो उसमें रौद्र सब कुछ उठा के फेंकने के चक्कर में, जो कुछ भी रास्ते में आ जाए उसको हटाओ। अग्नि
अग्नि तो लगभग हर समय आपके गैस के चूल्हे में आप कंट्रोल करके रखते हो, लेकिन अदरवाइज हर समय फैलने के चक्कर में रौद्र रूप में रहती है। जल जब तक ठीक है, जब बहाव आ जाए उसमें वो बनने शुरू हो जाते हैं। वर्ल्ड क्या कहते हैं, भंवर, बड़े बड़े भंवर जल में बनने शुरू हो जाते हैं, तो वो जल रौद्र रूप ले लेता है। पृथ्वी, जो कुछ भी पृथ्वी का ऐसे है कि जो कुछ भी हम अस्त्र शस्त्र यूज करते हैं, जब क्रोध में आ जाए तो बिना क्रोध के तो अस्त्र शस्त्र यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रोध में आ जाए तो अस्त्र शस्त्र वो सब पृथ्वी के संतान, पृथ्वी में से वो सब आयरन और वगैरह निकलता है, उससे वो शस्त्र बनते हैं, जिससे अंदर सूर्य और चंद्रमा समझ में आते हैं। लेकिन तपस्या कैसे होता है? That's a difficult one. तपस्या कैसे रौद्र है? तपस्या रौद्र ही है अगर जो वो भक्ति में नहीं, अगर जो तपस्या भक्ति में तपस्या है तो वो आपको शांति देगी, ऑपोजिट ऑफ रौद्र। लेकिन अगर जो उसमें भक्ति नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं, सात्विकता नहीं, वो दूसरी तरफ लेके जाएगी। सबसे बड़े बड़े तपस्वियों के नाम किनको जानते हो आप? हिरण्यकश्यप से ज्यादा तपस्या किसी ने कठिन की होगी, कभी सुना? हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा कठिन तपस्या किसी ने की, कभी सुना? बड़ी शांति थी उसको। रावण, कुंभकर्ण, ये सब आगे आने वाले, ये सब तपस्वी है। लेकिन तपस्वी तो विभीषण भी है, लेकिन वो विभीषण सत्व की तरफ जा रहा है। जब उसको कहा तो आशीर्वाद मांग ले ब्रह्मा ने, बस मुझे भगवान विष्णु की जो स्मृति है वो बन गई, मुझे इतना चाहिए। जबकि राक्षस कुल का था, विभीषण की मां राक्षसी, लेकिन सत्व में स्थित होने की वजह से वो उसकी तपस्या, तो तपस्या कैन गो ईदर वेज, लाइक एनीथिंग एल्स कैन गो ईदर वेज। हम अपनी इच्छाओं को अनकंट्रोल जाने दे सकते हैं, किसी तरफ भी जाने दे सकते हैं, या उनको चैनल कर सकते हैं इसी तरफ। दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, चैनलिंग दोज डिजायर्स। काम सबसे बुरा है, काम हमें याद आया। काम को कैसे छोड़ दे? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा उस काम को भगवान की सेवा, जो इच्छा हो, काम हो, वो भगवत सेवा है। फिर वो काम हमें मुक्त कर देगा। काम ही हमें यहां लाया था, काम ही हमें यहां रख रहा है, काम ही हमें नहीं छोड़ेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं उसको काम कृष्ण कॉन्शियस कर दो। तो एंड में ये जो सृष्टि हुई है, ये क्योंकि रौद्र की सृष्टि है, इन्होंने ब्रह्मा को भी अटैक कर दिया। और अब
ब्रह्मा कह रहे हैं माय डियर रुद्र प्लीज स्टॉप। मैं आपसे आपकी डिवोशनल सर्विस को प्रोक्रिएट करने की बजाय तपस्या पे, वो प्रोक्रिएशन तो उनके आपस में एक दूसरे को मार के मर गई। एज लॉन्ग एज वी डोंट डू एनी फर्दर, तो उन्होंने शिव जी को तपस्या के लिए भेज दिया। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? बहुत सारी आपको थॉट प्रोवोकिंग चीजें बताइए एक नए एक डिफरेंट एंगल से। किसमें? दुर्वासा इज द सन ऑफ शिवा। अनुसुईया से शिव के अंश हैं, तो उसी में आएंगे। लेकिन जिस तरह से शिव आए उसी तरह से दुर्वासा है, खाली एक साइड नहीं है उनकी, दूसरी साइड वो उस साइड भी जाते हैं लेकिन इस साइड भी जाते हैं। कुंती को क्या दे गए? आशीर्वाद। राधा रानी को क्या दिया? आशीर्वाद। तो ये ऐसे जीव हैं कि अगर जो क्रोधित हो गए तो क्रोध बहुत ज्यादा हो जाए, और अगर जो प्रसन्न हो गए तो प्रसन्नता भी उतनी ज्यादा। उनकी को जितना वो मांग नहीं सकती थी, उस बेचारे को उससे ज्यादा दे दिया, तो सारे जीव की परेशान हो गई। Right? Any other question? Yes.